अब तक की कहानी में हमने देखा कि एक सप्ताह पहले मर चुकी मां के नंबर से आए कॉल ने आरव की जान बचाई, क्योंकि दरवाजे पर आया आदमी इंसान नहीं था। भागते भागते एक रहस्यमय रिक्शा वाला आरव को एक पुराने घर तक ले गया, जहां पता चला कि उसकी मां अब भी उसकी रक्षा कर रही है, मौत के बाद भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी हवा में तैर रहा है। वो बिना सिर और हाथ वाला डरावना साया आखिर था कौन? अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो जाकर देख लो। पुराने घर के बाहर खड़ा आरव घबराहट से कांप रहा था। रिक्शा वाला अचानक रोशनी बनकर गायब हो गया था और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। आरव ने हिम्मत करके घर का भारी लकड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला। दरवाजे के खुलते ही अंदर से धूल की गंध और ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे में एक पुरानी लालटेन जल रही थी, जैसे किसी ने उसे अभी अभी जलाया हो। आरव धीरे धीरे अंदर गया और अचानक दीवार पर नजर पड़ी। वहां उसकी मां की एक तस्वीर टंगी थी, लेकिन उस तस्वीर में मां के साथ वो रिक्शा वाला भी खड़ा था। आरव की धड़कनें रुक सी गईं। ये कैसे हो सकता है? उसने डरते हुए तस्वीर को छुआ। तभी कमरे की दूसरी तरफ का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा और अंदर से एक कराहने की आवाज आई, मानो कोई कई सालों से दर्द में पड़ा। आरव डरते डरते उस तरफ बढ़ा। अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा था, आंखें बंद, और जैसे ही आरव करीब पहुंचा वह अचानक बोला, आरव, तुम्हें उस आदमी के बारे में जानना है जिसके हाथ और सिर नहीं थे, सही कहा ना? आरव की पसीने से भीगी आवाज निकली, हाँ। वो कौन था? वो मेरे पीछे क्यों पड़ा था? साधु ने आंखें खोली। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और बोला, वो कोई आदमी नहीं था आरव, वो तुम्हारे माँ के अधूरे कर्मों का परिणाम था। तुम्हें पता नहीं, पर तुम्हारी माँ ने मरने से पहले एक बहुत बड़े रहस्य को छिपाया था, और वही रहस्य आज तुम्हारी जान लेने के पीछे पड़ा है। आरव सन्न रह गया। कौन सा रहस्य? मेरी माँ ने क्या छिपाया था? साधु ने गहरी सांस ली और बोला, ये घर, यह तस्वीर, रिक्शा वाला, सब कुछ उस रहस्य का हिस्सा है। और अगर तुम्हें सच जानना है तो तुम्हें जल्दी से अपनी माँ की आखिरी डायरी ढूंढनी होगी। उसमें लिखा हर शब्द तुम्हारी जिंदगी बचा सकता है। और अगर डायरी नहीं मिली तो वो बिना सिर वाला साया तुम्हें पकड़ ही लेगा। कमरे की बत्ती झपकी और बाहर फिर वही तेज भागने की आवाज, थक थक थक, जैसे वो साया फिर से घर तक पहुंचा है। अगर जानना चाहते हो कि आरव को डायरी मिलेगी या नहीं और उसकी माँ का असली रहस्य क्या था, तो कमेंट करो पार्ट 4 और पार्ट 4। जल्दी देखना चाहते हो तो बायो में लिंक है, सब्सक्राइब कर लें।